पर बहुत बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर से नहीं बात करते हैं, वो अपने आप ही जाके मार्केट से कोई सप्लीमेंट अगर ऐसा लिखा है उसके ऊपर कि हेयर लॉस रोकेगा, वो ख़रीद लेते हैं। तो ऐसे में किन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए? ऐसे में तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहले डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। आप विजिट करिए डॉक्टर को, एटलीस्ट आपको कॉस्ट तो मालूम चले। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, कई सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बट वो ये सोच रहे थे कि हमारे बाल उग जाएंगे। बट मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि थोड़े बहुत बाल आए, बट बाद में क्या हुआ, गंजापन जो सामने था बस वो पीछे तक चला गया। वो ग्रेड 7 की एक बालनेस होती है, वहाँ तक बालनेस पहुँच गया। लास्ट में ऐसा हुआ कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पीछे के बाल है जो आगे हम लगाते हैं, बेसिकली इसको डोनर एरिया कहते हैं, सो उसमें भी मिनिचराइज्ड हो जाते हैं हेयर, पीछे भी पतलापन आ जाता है। वहाँ पे ट्रांसप्लांट करना थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि ग्राफ्ट बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाता है। इसलिए समय रहते डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे भी आप सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो एक बार अगर आप डॉक्टर को विजिट कर लेंगे तो इसमें आपको प्रॉफिट है। मतलब बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी सप्लीमेंट ऐसा लेना चाहिए, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी डेफिशिएंसी है जी। आपको कभी कभी ओवरडोज भी हो सकता है किसी विटामिन का, जिससे वजह से भी बाल झड़ते हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है बिफोर यू स्टार्ट कि आपको किसकी ज़रूरत है। अब देखिए जनरली लोग बोलते हैं कि बायोटीन ले लो, हाँ। पंच लाइन है, हर कंपनी में आप देखेंगे तो बायोटीन की एक परसेंटेज दी हुई है, बायोटीन बायोटीन बायोटीन। बायोटीन जो हम खाते हैं डेली, हमारे खाने में भी हमारे बॉडी को मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, नीड पड़ती है जब एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, चेक करने पे मालूम चलता है। बट अगर वो बायोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत करता है। इसलिए आपको डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी होता है कि कितने अमाउंट्स में हमको टैबलेट्स जो है क्या प्रिस्क्राइब करना चाहिए, इसलिए डॉक्टर की नीड है। ठीक है, तो चलिए ये तो सप्लीमेंट्स की बात हो गई। ऐसे बहुत सारे लगाने वाले प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे सीरम की बात कर लें, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, जो ये दावा करते हैं कि आप इनको यूज़ करोगे तो आपका जो हेयर लॉस है एकदम रुक जाएगा। पहली चीज़ तो क्या ये काम करते हैं? देखिए हाँ, तो देखिए इसके अंदर अभी कैटेगराइज करेंगे हम कि शैम्पू, ठीक है। शैम्पू का बेसिकली यूज़ क्या होता है, तो शैम्पू इज़ अ क्लिनजिंग एजेंट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लाइक आप स्किन के लिए आप डेली फेस वॉश करते हो, ठीक है, या फिर पानी से धोते हो, या फिर कोई आप जो फेस वॉश आता है मार्केट में वो यूज़ करते हो, ताकि जाके जो भी आपका डेड स्किन है या डर्ट है वो निकल जाना चाहिए। वैसे ही हमारा स्कैल्प जो होता है वो ऑयल प्रोड्यूस करता है नेचुरली, ओके, एंड वहाँ पे भी डर्ट जो हम बाहर घूमते हैं, पोल्यूशन है, उसकी वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो हमारे जो बेसिकली शैम्पूज़ काम करते हैं उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो शैम्पू से हेयर फॉल रुकता नहीं है, सिर्फ आपकी हेयर एंड स्किन हेल्दी होती है, क्लीन होती है, ताकि जाके आपके जो डैंड्रफ क्रिएट हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से कभी फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है तो वो नहीं होता है। तो शैम्पू बेसिकली क्लिनजिंग का काम करते हैं या फिर मॉइस्चराइजेशन का काम करते हैं। लाइक आपके पास हाइड्रेटिंग शैम्पूज़ आते हैं जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, तो किसी किसी के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी या ड्राई रहते हैं, तो इस केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो टूटना है वो कम हो जाता है। लाइक आपने उसके नेक्स्ट बात करी कि जो लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, देखिए दो टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, जो स्कैल्प को लगाते हैं लेकिन जो जड़ों के रूट्स में जाते हैं, लाइक रूट्स के अंदर चले जाते हैं, जड़ों के अंदर जाते हैं, वो एक है। और ऊपर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस होते हैं। बहुत सारे अपने सलून्स की जो प्रिपरेशंस देखी है वो हम एक्सटर्नली बालों को अप्लाई करने वाली होती है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। सिर्फ वो थोड़ा सा आपको मॉइस्चराइजेशन मेंटेन करते हैं, थोड़ा फ्रीजीनेस कम करते हैं, बट प्रॉब्लम जो है वो जड़ों में है। आपकी जड़ें मजबूत नहीं, इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल वीक हो रहे हैं। तो हमें ऐसे सीरम्स या ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो आपके जड़ों को मजबूत करें, रूट्स को मजबूत करें। तो जो सीरम्स आप यूज़ करते हो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटीज़ में आते हैं। लाइक रेडेनेक्सिल हो गया, आपका प्रोकैपिल हो गया है, ओके, कैपेक्सिल है, ठीक है। सो बहुत सारे कंटेनिंग आजकल हेयर सीरम्स आते हैं जो स्कैल्प के अंदर मतलब स्कैल्प पे लगाने के काम में आते हैं, जो रूट्स को मजबूत करते हैं। तो डेफिनेटली इनका हेल्प मिलता है, तो हमें यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो आपको हेयर लगा रहे हैं उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मार्केट में आजकल आप देखते होंगे कि सल्फेट वाला शैम्पू है, आप सल्फेट फ्री है, आप ले लीजिए। आजकल बहुत ही ट्रेंड में, आप हर जगह देखेंगे तो लोग हाँ बहुत अच्छा है। देखिए सल्फेट फ्री शैम्पू जो होते हैं बेसिकली, जैसे कि आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स नहीं है,
फ्रिजी हेयर बहुत है तो आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज कर सकते हैं। बट अगर जनरल बात करूँ तो इतना ज़्यादा सेबेसियस ग्लैंड है, स्वेट हो ही रहा है, पसीना हो ही रहा है, तो डस्ट पार्टिकल तो डेफिनेटली चिपक रहे हैं, तो उसके लिए तो हमको सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए। प्लस अगर मैं बात करूँ मेडिकेटेड शैम्पू की, तो मेडिकेटेड शैम्पू बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, डैंड्रफ हो गया, इचिंग हो रही है, बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मेडिकेटेड शैम्पू है जो यूज़फुल करता है, क्योंकि उसके अलावा एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लगाते हैं, जैसे कीटोकेनाजोल हो गया, सैलिसाइलिक हो गया, या फिर बहुत सारे बीटाडिन से रिलेटेड हमारे शैम्पू आते हैं जो स्कैल्प के जो हमारे पिंपल्स है उसको ठीक करने के काम में आते हैं। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं शैम्पूज़ को। एक चीज़ ये, आपने जितने भी अलग अलग केमिकल्स का नाम दिया है, मैं ये बता दूं कि जनरली ये सारी चीज़ें आप जब शैम्पू या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे लिखी हुई होती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो आप चेक कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद ना डिसाइड करें कि आपको कौन सा शैम्पू लेना है। देखिए, जैसे मैडम ने बोला कि ड्राई स्किन है, तो ड्राई स्किन में डेफिनेटली हम सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे जो माइल्ड क्लींजिंग एजेंट है, हम लोग उसको सर्फैक्टेंट बोलते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोकेटोप्रोपाइल ब्यूटेन नाम का एक आता है, कोई वो माइल्ड है, वो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जैसे ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो आपको फिर मे बी थोड़े से शैम्पू सल्फेट कंटेनिंग या हो सकते हैं, या फिर पॉलीथिलीन ग्लाइकोल कंटेनिंग हो सकते हैं, या फिर रेटिनॉल कंटेनिंग शैम्पूज होते हैं, वो यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग बेबी शैम्पू यूज़ करते हैं, बट वो बेबी के लिए, वो बेबी आपके इसका नहीं है, तो ये होना चाहिए कि टाइप अलग हाँ, है, बिल्कुल हर एक के स्किन टाइप के हिसाब से और ऑयल के मतलब हेयर टाइप के हिसाब से वी हैव टू प्रिस्क्राइब द शैम्पू।